करेगुट्टा ऑपरेशन के बाद ये दूसरी बार होगा जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। अगर सफलता बताऊं तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली को फिर सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर करा है। क्या नाम है भाई? सुधाकर उसका नाम है पूरा। उसके बारे में थोड़ा बताऊं तो वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। इसी के साथ ही आपको इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दूंगा। पहले हम कुछ मुद्दों के बारे में बात करते हैं। बीते दिन एक और बड़ी मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ के तीसरे दिन को एक और सेंट्रल कमेटी का सदस्य मारा गया था और जिसका नाम भास्कर बताया जा रहा है। वो भी लगभग 45 लाख रुपए का इनामी नक्सली था। बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब बॉर्डर में थे। और नक्सलियों को जो इनकी घेरा होती है, इन घेरे में लगभग 100 नक्सली खड़े रहते थे इनकी सुरक्षा में। और हालांकि ये भी हम बोल सकते हैं कि जो सुरक्षा बल है, जो बस्तर की पुलिस है, वो सीधा जो बड़े नक्सली है उनके ऊपर प्रहार कर रही है, ताकि जो छोटे कैडर हैं, छोटे कैडर के जो नक्सली हैं या नॉर्मल जो नक्सली हैं या नक्सली में जिनकी भी सम्मिलितता हो सकती है, या तो वो सरेंडर कर दें, मुख्य धारा में आ जाए, मुख्य धारा में जुड़कर वो अपनी जीवन यापन करें, या तो वो बंदूक उठाएंगे तो उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी सरकार। ये भी जो ऑपरेशन जो चलाया गया, करेगुट्टा ऑपरेशन जो चलाया गया था, इसके तहत भी एक बहुत अच्छा संदेश देने का काम करी थी सुरक्षा बल के जवानों ने। और इसी के साथ ही लगभग 31 नक्सली मारे गए थे। इनमें इनका एक बहुत बड़ा लीडर बसवा राजू भी शामिल था, जो भी उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनामी राशि भी था। और बात करें बीते दिन की तो उसमें भी एक पहले आपको 2 मामले बताता हूँ। उसमें 2 बड़े कैडरों को मारा गया है। पहला है भास्कर, जिसके ऊपर लगभग 45 लाख रुपए का इनाम था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का ये बताया जा रहा है, सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है। दूसरा मामला आपको बताता हूँ जहां सुधाकर सीपीआई नेता है ये भी, और इसके ऊपर भी लगभग 1 करोड़ रुपए का इनामी राशि था। और तीसरी बात करेंगे आज की, जहां सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि आज भी जो ऑपरेशन, तीसरे दिन का ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, इसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। फिलहाल सब सूत्रों से जानकारी से मिल रही है हमें खबर। इसके बारे में और आपको बाद में आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं आपको बताऊंगा, मगर आपको अगर आज के कुछ अहम सुर्खियों के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर लगातार मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में जो है लगातार बड़े जो कैडर के नक्सली हैं वो मारे जा रहे हैं, चाहे वो बसवा राजू हो, सुधाकर हो, भास्कर हो। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि और भी जो बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण करेंगे या तो उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी डीआरजी, बस्तर पुलिस और भी जो वहाँ के सुरक्षा बलों के जवान हैं वो भी साफ ऐसा कहते हैं कि हम किसी को मारना नहीं चाहते। अगर आप मुख्य धारा में आकर जुड़ेंगे तो आप भी हमारे भाई हैं। हालांकि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी चीज़ों का स्पष्टीकरण करा था कि डीआरजी सुरक्षा बल जो है किसी को मारना नहीं चाहती है। हालांकि वो एक बयान जो दे के गए थे, उसके बाद जो लगातार सिलसिला चालू हुआ आत्मसमर्पण का, तो उसमें लगभग जो बस्तर के हैं कई 100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करा था। इसके बाद ही फिर जो सिलसिला चालू हुआ, मुठभेड़ का जो सिलसिला चालू हुआ, उसमें आए दिन जब से जो 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन तय करी गई है, इसके तहत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ में जो ये ऑपरेशन है सफल नज़र आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आए दिन जो है नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है, चाहे वो करेगुट्टा ऑपरेशन हो, चाहे वो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन हो, चाहे वो आज का जो तीसरे दिन का ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये हो। करेगुट्टा की बात करें तो लगभग 31 नक्सली मारे गए थे। इसमें इनका सबसे बड़ा सीपीआई नेता बसवा राजू शामिल था। और जो बीते दिन जो 2 मुठभेड़ हुई है उसमें एक भास्कर बताया जा रहा है और उसकी भी ढेर होने की सूचना मिली है। उसके पास से भी ऑटोमेटिक वेपन बरामद करा गया है। लगभग 45 लाख रुपए का नक्सली था ये। इसके बारे में थोड़ा और बताऊं तो ये कई सीमाओं पर इसके ऊपर आरोप थे। इसके ऊपर बहुत सारे जगहों पर इनाम की राशि रखी गई थी। और इसी के आगे अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊं तो ये एक सीपीआई केंद्रीय सदस्य था ये भी। और जो दूसरा जो सदस्य के बारे में बता रहा था मैं, सुधाकर के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम की राशि थी। ये भी सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और इसकी सुरक्षा में लगभग 100 नक्सली तैनात रहते थे। बीते दिन जो मुठभेड़ हुई है इंद्रावती नेशनल पार्क के पास हुई है। दोनों ही जो मुठभेड़ हुई है सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है इंद्रावती नेशनल पार्क के पास हुई है। इसी में जो भास्कर और सुधाकर की मारने की खबर आई है।
बताया जा रहा है कि ये जो मुठभेड़ हुई है लगातार रुक रुक कर जारी है और आज तीसरा दिन है और आज भी 2 नक्सली मारे गए। इसके बावजूद भी जो है रुक रुक के फायरिंग चल रही है सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जो एक बार हमने करीगुट्टा ऑपरेशन चलाया था और जिसमें लगभग 31 नक्सली मारे गए थे, आने वाले समय में ऐसा और हो सकता है कि आने वाले समय में जो और नक्सलियां मारे जाएं या और नक्सली जो है आत्मसमर्पण करें, मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। क्योंकि सुरक्षा बल के जो जवान हैं, सीधा अगर आपको सीधा मुद्दे की बात करूं तो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं नक्सलियों का कमर तोड़ने का काम करे हैं और लगातार मैं आपको इनकी खबरें दिखाया हूं, बस्तर की खबरें आपको दिखाता रहता हूं कि किस तरह से सुरक्षा बल के जो जवान हैं, जो बारूदी सुरंग जो नक्सलियों ने बनाई थी, जो करीगुट्टा पहाड़ी के बारे में आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज बता दूं। करीगुट्टा जो पहाड़ी है वो उसे ब्लैक फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वहाँ के मूल भाषा में ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो करीगुट्टा जो पहाड़ी है वहाँ नक्सलियों का मेन गढ़ माना जाता है। बहुत ही गहरीले जंगल है वो, वहाँ ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ ये नक्सली अपना डेरा बनाकर बैठे रहते हैं। वो सुरक्षा बल के जवान आज से कुछ साल पहले वहाँ पे लगातार ऑपरेशन चलाते थे, मगर इतनी बड़ी संख्या में जो है नक्सली नहीं मारे जाते थे। मगर अब जो डेडलाइन तय करी गई है इसके तहत अगर बात करें तो लगभग 5 से 10 हजार सुरक्षा बल के जवानों ने उस पहाड़ी को घेर कर रखा था और जैसे ही पहाड़ी को घेरते गए और जो आईडी जो बिछा के रखे थे नक्सली लोग, उनको डिस्पोज करते हुए, उसको डिसकंटिन्यू करते हुए पहाड़ी पर चढ़ते गए। इसी के साथ ही जो है जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको लगभग बहुत सारे बंकर बरामद हुए थे, बहुत सारे ग्रेनाइड, बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन, बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद हुई थी जो नक्सली जो है अपने आने वाले 5 साल के लिए सुरक्षित करके उस करीगुट्टा पहाड़ी पर रखे थे। लगभग 1000 किलो राशन मिला था, हजारों की संख्या में ऑटोमेटिक वेपन मिले थे। अपने जो हमारे सुरक्षा बलों के पास अगर जो इक्विपमेंट नहीं देखा होगा, जो बहुत मुश्किल से आपको दिखा होगा, ऐसे इक्विपमेंट जो है नक्सली वहां पर छुपा कर रखे थे। आने वाले ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के लिए जो नक्सली है अपने लिए सभी साफ गार्ड की चीजों के लिए, चाहे वो खाना हो, वेपन हो और भी अन्य चीजें हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, वो भी सभी एक्सेट्रा चीजों को वहां पे सजो कर रखे थे कि आने वाले समय में मान लीजिए कोई ऑपरेशन चलता है तो इससे बचकर हम यहाँ पर रह सके। मगर सुरक्षा बलों ने भी बहुत ही खूब काम करा है। इसके साथ ही 10,000 सिपाहियों ने उस करीगुट्टा पहाड़ी को घेर कर रखा था और हालांकि जो बहुत दिनों का ऑपरेशन चला उसके सफलतापूर्वक बताऊं तो 31 नक्सली ढेर हुए थे, जिसमें सीपीआई नेता वसवा राजू 1 करोड़ का इनामी नक्सली शामिल था और जो ऑपरेशन था उसको हमने सफलपूर्वक चलाया था। बस्तर आईजी सुंदर राज ने भी इस पे एक बयान कहा था, उन्होंने भी बताया था कि जितने नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर दे, मुख्य धारा में जुड़े। हालांकि ये हमारे ही लोग हैं, इनसे बार बार मैं अनुग्रह कर रहा हूं कि आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ें और जो है अपनी जिंदगी को व्यतीत कर पाएं। इसको लेकर बहुत सारे बयानबाजी भी हुआ था, भाजपा कांग्रेस पे भी बहुत सारी चीज़ों का आया था। कांग्रेस एक तरफ कह रही थी कि जो करीगुट्टा ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस पर कितने नक्सली मारे गए इसका स्पष्ट करे। फिर एक विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा का इस पर एक बयान आया था करीगुट्टा ऑपरेशन को लेकर कि उन्होंने स्पष्ट करा था कि जितना करीगुट्टा ऑपरेशन चलाया गया इसमें पहले एक खबर मिली थी कि 20 नक्सली मारे गए, तो इसको जो है छत्तीसगढ़ गृह मंत्री विजय शर्मा ने डिनाइट करा था, बोला था कि इतने अभी नहीं मारे गए। हालांकि उससे थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया था कि करीगुट्टा पहाड़ी में 20 नक्सली मारे गए हैं, तो इस पर भी राजनीति थोड़ी मोड़ी चली थी। हालांकि आखिर में यही हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा गया और उसके इसी के माध्यम से बताया गया कि लगभग 31 नक्सली मारे गए हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नक्सली था वसवा राजू था। हालांकि जो सभी नक्सली के शव हैं, हाल अधिकतर नक्सली के शवों को घर वालों को सौंप दिया गया था। बीते दिन भी मैंने आपको एक खबर दिखाया था, मगर जो वसवा राजू था उसके शव को घर वालों को सौंपा नहीं गया था। घर वाले लगभग 2 दिन तक वहां मौजूद थे कि हमें जो शव है वो दे दिया जाए ताकि हम जो आगे की प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की एक कर पाए, मगर शव नहीं दिया गया था। हालांकि उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। मेन मुद्दे की बात करें, सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच में मुठभेड़ चल रहा है। इसमें लगातार आने वाले समय में ऐसी बड़ी खबरें मैं आपको दिखाते रहूंगा। सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।